आँखों से होकर दूर बाबा, आँखों में ही रहते हो। हर पल तुम्हारे साथ हो बच्चों, कानों में ये कहते हो। आँखों से होकर दूर बाबा, आँखों में ही रहते हो। हर पल तुम्हारे साथ हो बच्चों, कानों में ये कहते हो। हर पल तुम्हारे साथ हूँ बच्चों, कानों में ये कहते हो। हर पल तुम्हारे साथ हूँ बच्चों, कानों में ये कहते हो। कुटिया में तेरे हम जब जब जाएं, मिलते हो बाबा बाहें फैलाए। प्यार तुम्हारा मन को भाए, साकार के दिन याद आए। गुण ज्ञान खजानों से प्यारे बाबा, झोली हमारी भरते हो। आँखों से होकर दूर बाबा, आँखों में ही रहते हो। देह के बंधन छोड़ के सारे, अव्यक्त में हो साथ हमारे। बनो फरिश्ता मेरे जैसा, करते हो बाबा यही सारे। पलकों पे अपने बिठाते हो हमको, प्यार कितना करते हो। हर पल तुम्हारे साथ हूँ बच्चों, कानों में ये कहते हो। हर पल तुम्हारे साथ हूँ बच्चों, कानों में ये कहते हो। मधुवन का हर एक कोना याद तुम्हारी दिलाती है। मीठे बाबा आज हमको याद तुम्हारी आती है। आ जाओ मिलने बच्चों से बाबा, अरमान यही करते हैं। आँखों से होकर दूर बाबा, आँखों में ही रहते हो। हर पल तुम्हारे साथ हूँ बच्चों, कानों में ये कहते हो। हर पल तुम्हारे साथ हूँ बच्चों, कानों में ये कहते हो। आँखों से होकर दूर बाबा, आँखों में ही रहते हो। आँखों में ही रहते हो। आँखों में ही रहते हो।
ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स अर्चना बहन। इस गीत का पूरा मैं इसीलिए प्रेजेंट किया कि समस्या का पहला समाधान हम सभी को बाबा ने यही कहा है। इस संडे की मुरली में भी जो बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए घबराना नहीं, मैं हूँ साथ में। संगम पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि भगवान हमारे साथ है, और उसको जब हम आँखों में कानों में समा देते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं, तो वही शक्ति हमें सब प्रॉब्लम्स से दूर ले जाती है। एक बहुत अच्छा इसी पर याद आया कि एक व्यक्ति रोज़ समुद्र के किनारे रेत के ऊपर घूमने जाता था। हर दिन वो देखता था कि उसके खुद के निशान हैं रेत पर और दूसरे भी निशान हैं भगवान के। तो वो ये सोचता था कि भगवान मेरे साथ साथ हर दिन चलता है। एक दिन उसको काफ़ी प्रॉब्लम आए, तो उस दिन उसने देखा रेत पर केवल एक ही निशान थे, दूसरे नहीं थे। उसने भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, समस्याओं के दिन, समस्याओं के समय मैं तुझे अपनी आँखों में ले जाता हूँ, तुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो यही अगर हम अपने ज़िंदगी में केवल एक चीज़ कर देते हैं कि अपना दरवाज़ा भगवान के लिए खोल देते हैं, तो भगवान खुद ही सब कार्य करता रहता है। होता केवल यही है कि मनुष्य दरवाज़ा खोल नहीं पाता है, कभी कभी भूल जाता है कि दरवाज़ा बंद है। इसी पर एक और बहुत अच्छा रिसेंटली मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुल्ला नसरुद्दीन अपने कमरे में बैठे हुए थे, उनके साथ उनका नौकर था। दोपहर से ये सुबह से बैठे हुए थे, न कोई मरीज आया, न कोई सत्संग सुनने आया। दोपहर को मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, आज क्या बात है, गांव में कोई बीमार नहीं हुआ क्या? आज कोई आ नहीं रहा है। समय निकलता गया। रात के 12 बजे मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, जाके अब दरवाज़ा बंद कर दो, अब तो कोई नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद ही कुछ ही सेकंड में नौकर वापस आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, क्या बात है, तूने दरवाज़ा इतनी जल्दी बंद कर दिया क्या? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, साहब दरवाज़ा आज हमने खोला ही नहीं था, दरवाज़ा बंद ही था। शायद कभी कभी हमारे जीवन में भी हम ऐसा ही करते हैं कि दरवाज़ा खोलते ही नहीं हैं। बस केवल एक सर्टेनिटी संगम पर है कि दरवाज़ा खोलेंगे तो भगवान ज़रूर आएगा, बाकी सब चीज़ें कोइंसिडेंस है। एक ही सर्टेनिटी है कि संगम पर बाबा हमें साथ ज़रूर देगा, अगर हम उसको बुलाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। पर व्यक्ति अपनी कमज़ोरियों से अपने को कोसता रहता है, हीनता की भावना उसमें आती रहती है, सोचता रहता है मैंने तो इतने पाप किए, इसलिए शायद भगवान मुझे मिल नहीं रहा है। अपने को कोसते कोसते वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। इसीलिए मैंने कहा, हम ऐसा कोई इतना बड़ा पाप कर ही नहीं सकते कि भगवान हमसे न मिले। इसीलिए केवल एक बात रोज़ करना पड़ती है, सुबह उठकर हम उस बाबा के लिए दरवाज़ा खोल दें। अगर हमें योग करना नहीं आता, मेडिटेशन करना नहीं आता, कोई बात नहीं, केवल हम उसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो खुद ही हमें सब कुछ देता जाता है। उसको मालूम है कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए बाबा ने रिसेंट मुरली में कहा, संडे को भी कहा, सेवा करनी नहीं पड़ती, धीरे धीरे हमारा चाल चलन चेहरा
खुद ही सेवा करता रहता है। अभी समय अनुसार हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। तो अभी प्रॉब्लम समाधान समस्या को कैसे चेंज करें, मैं थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगा और उसका अनुभव कराऊँगा। जो बाबा ने अभी सब मूल्यों में कहा, सुनने का समय चला गया, देखने का समय चला गया, अब वो समय है कि हमें हर चीज़ को अनुभव करना है। ज्ञान का अर्थ है समझ, ज्ञान का अर्थ है मैच्योरिटी, ज्ञान का अर्थ है कॉन्फिडेंस। अगर हमारे में ज्ञान क्लियर है, समझ क्लियर है और योग की शक्ति है, तो हमारी धारणा नेचुरल होती जाती है। ज्ञान और योग दोनों हमारे में परिवर्तन करते जाते हैं और परिवर्तन होता है तो हमारे में स्वरूप बनता जाता है। जब तक हमारा स्वरूप नहीं बना तब तक ज्ञान हमने समझा नहीं। ज्ञान का अर्थ ही होता है हर दिन हर सेकंड अपने को परिवर्तन करते जाऊं। जो कल था आज नहीं, आज उससे बेटर हूँ, कल उससे बेटर हूँ, तब हम कहेंगे कि हमारे में ज्ञान आ रहा है। मैं ज्ञान में नहीं चल रहा हूँ, ज्ञान मेरे में है, संसार मेरे में समाया हुआ है, बाबा के सर्व संबंध मेरे में समाये हुए हैं। तब हम दुनिया के ऊपर असर डाल सकते हैं। प्रॉब्लम उसी को आते हैं, समस्या उसी को आती है जो ये सोचता है मैं दुनिया में हूँ, तो दुनिया उसके ऊपर कुछ न कुछ प्रॉब्लम फेंकती रहती है। वो हर छोटी छोटी चीज़ को प्रॉब्लम के रूप में ले लेता है और हर छोटी चीज़ को बड़ा कर देता है। एक छोटी सी समस्या बड़ा रूप ले लेती है। आज मैंने जो पिछले 3 सालों में देखा कि इतना तेज़ी से परिवर्तन होता जा रहा है कि सबसे प्रॉब्लम जो अभी बढ़ता जा रहा है, चाहे ज्ञान में जो चल रहे हैं, चाहे जो बाहर हैं, 2 चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। पहला, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति ख़त्म होती जा रही है। व्यक्ति एक मशीन की तरह जीवन जी रहा है और इसके कारण क्या किस समय क्या कर देता किसी को नहीं मालूम। पिछले 6 महीने में ऐसे केसेस देखे कि व्यक्ति ने एक क्षण में अपने जीवन को ख़त्म कर दिया। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक केस आपको देता हूं। 2 हफ्ते पहले कलकत्ता में एक लड़का 14 साल का टेबल टेनिस अच्छा खिलाड़ी है, टेबल टेनिस खेलता है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, पर 1 महीने से उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। तो उसके फादर उससे बड़े नाराज़ थे। एक दिन शाम को अपने पिताजी के साथ टेबल टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा है। उस दिन भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। उसके पिताजी को इतना गुस्सा आया कि उसी बैट से उसके सिर पे हिट मारा, बच्चा कोलैप्स हुआ और ख़त्म हुआ। ये क्या दिखा रहा है कि समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब एक तो सहन शक्ति ख़त्म होती जा रही है, डिसीजन पावर ख़त्म होता जा रहा है, निर्णय करने की शक्ति ख़त्म होती जा रही है और सेंसिटिव नेचर बनता जा रहा है। और सेंसिटिव नेचर होने के कारण व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके अंदर रख देता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने यही देखा ज्ञानियों में भी कि छोटी छोटी चीज़ों को वो पकड़ के रख देते हैं और ये माइंड हमारे मेमोरी में, संस्कार में फिट हो जाता है और वही की वही चीज़ एक ही संकल्प बार बार चलता रहता है, एक ही सर्कल में वो चलता रहता है, बार बार वो संकल्प सामने आता है और उसके कारण गलत चीज़ें कर देता है। दूसरा उदाहरण देता हूँ। बहुत बड़ा व्यक्ति, 55 साल का व्यक्ति, पढ़ा लिखा, कुछ पढ़ता है सुबह और उसको कुछ
अंदर से फीलिंग आती, ये चल रही थी बात उसके जीवन में। और उस दिन सीधा बाथरूम में गया और सुसाइड कर लिया। परिवार है, फैमिली है, कुछ उस समय याद नहीं आया। ये छोटा सा चीज़ व्यक्ति को इतना ख़त्म कर रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है? मैं करीब 50 किस्से आपको पिछले 1 साल के बता सकता हूँ। ये क्या दिखा रहा है कि सेंसिटिव नेचर बढ़ता जा रहा है, और ये शायद आने वाले समय में और बढ़ेगा। समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसीलिए अभी सबसे बड़ी ज़रूरत होती जाएगी कि हम ज्ञान को प्रैक्टिकल कितना यूज़ करते हैं। ज्ञान थ्योरेटिकल नहीं है, ज्ञान केवल सुनना नहीं है। ज्ञान को मुझे हर दिन उसका शक्ति में परिवर्तन करना है। ज्ञान को मनन करना है, चिंतन करना है, जिससे कि मेरी बुद्धि स्ट्रांग हो जाए। सबसे बड़ी कमजोरी आज यही हो रही है कि लोगों की बुद्धि कमज़ोर होती जा रही है। संस्कार मन के ऊपर हावी हो गया है। संस्कार जो मन को कहता है मन कर देता है, क्योंकि बुद्धि की ब्रेक ख़त्म हो गई है। इसीलिए इस ज्ञान में, ज्ञान को अगर ठीक से समझना है तो सुनो और उसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो, तब बुद्धि स्ट्रांग होती है। दिव्य बुद्धि तब होगी, तभी वो प्रॉब्लम को ठीक से समझ पाएगी। जैसा मैंने कहा, बाबा ने भी कहा कि मैं 1 घंटा पहले भी नहीं बताऊंगा कि क्या होने वाला है। ये क्लियर कट स्टेटमेंट है कि मैं 1 घंटा पहले भी नहीं बताऊंगा क्या होगा। और हम सभी जानते हैं समस्या अंत तक आएगी, समस्या ख़त्म नहीं होगी, समस्या अंत तक आएगी। अगर हम ये सोचते हैं मैं ज्ञान में आ गया, अब तो मेरे को कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, इम्पॉसिबल है। मैं समझता हूँ ज्ञान में आने के बाद प्रॉब्लम आते जाते हैं, पर भगवान हमें केवल एक गारंटी देता है कि मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, समझ दूंगा। इसीलिए इतनी सालों से बाबा का ज्ञान चल रहा है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने ब्रह्मा बाप थे। ब्रह्मा बाप एक मिरर हैं, उनके सामने भी कई तरह की समस्या आई, पर उन्होंने सबसे बड़ा हथियार ये यूज़ किया कि सब कुछ शिव बाबा को देकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। खुद निश्चिंत और निश्चित बुद्धि रहे। जब निश्चय है कि भगवान मेरे साथ है तो प्रॉब्लम ख़त्म होगा ही होगा। पर हम उस परमात्मा के ऊपर, खुद के ऊपर निश्चय नहीं करते तो प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। तो पहला चीज़ है, प्रॉब्लम से घबराओ मत, प्रॉब्लम को ग्रीट करो, प्रॉब्लम को मीट करो और प्रॉब्लम को बीट करो। जब प्रॉब्लम को मीट करते हैं, ग्रीट करते हैं, उसको बीट करते हैं, तभी तो मज़ा आता है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, अगर संगम पे प्रॉब्लम ना आए तो संगम का मज़ा ही क्या, मैंने पढ़ाई क्या की। कई भाई बहन सोचते हैं हमें ऐसी जगह दे दो, ऐसी जगह भेज दो जहाँ कोई मुझे कुछ नहीं कहे, सब कुछ ठीक रहे। ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको अगर कहूँ मैं आपको ऐसी जगह भेज देता हूँ जहाँ आपको खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई कुछ आपको नहीं कहेगा, पर एक कंडीशन है कि 24 घंटे बाबा को याद करना। हो नहीं सकेगा। जब जितना प्रॉब्लम आता है उतना ही व्यक्ति भगवान को याद करता है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट हैं बांदेली माताएं। जब प्रॉब्लम रहता है तो भगवान को याद करते हैं, जब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। इसलिए अच्छा है रोज़ बाबा को कहो आज के दिन मुझे क्या देने वाला है,
क्या प्रॉब्लम देने वाला है? तभी तो ये मन शक्तिशाली होगा। बाबा इसलिए प्रॉब्लम देता है कि हमें वो इंडिपेंडेंट बना रहा है। बाबा ये चाहता है कि धीरे धीरे मेरा हर बच्चा शक्तिशाली बन जाए और वो खुद अपने निर्णय खुद ले सके। इसलिए वो शुरू में हमें, जब हम ज्ञान में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान के वो 2-3 साल याद रखो, जब हम ज्ञान में आते कितना अच्छा लगता है। उड़ते हैं, तरह तरह के अनुभव होते हैं, पलंग हिलने लगता है, लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया गई। फिर कुछ वर्ष बाद क्या होता है? न पलंग हिलता है, न लाइट आती है, बाबा हाथ छोड़ देता है। बाबा भगवान है, पिता है। पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर भी डिपेंड ना करे, वो अपना डिसीजन खुद ले, क्योंकि हम सब विश्व के महाराजन बनते हैं। विश्व का महाराजा तब बनेंगे जब हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। वो तभी होता है जब परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति हमारे में आती जाती है। तो इसीलिए कभी भी पहली चीज़, प्रॉब्लम से भागो मत, भागो मत। कई भाई बहन भागते हैं, जो जितना भागता है इसका अर्थ है वो डर रहा है। जो प्यार कर रहा है खुद को वो भागेगा नहीं। जो जितना डरता है व्यक्ति जीवन में उतना भागता है, और जो जितना डरता है वो पकड़ता है, पकड़ता है। जितना मुझे डर लगेगा मैं इसको पकड़ूंगा, पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए तो समस्या आती है। समस्या का मूल कारण ये है कि कहीं ना कहीं मैं डर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, और इस डर के कारण पकड़ रहा हूँ। अगर इस माइक को मैं पकड़ूँ 1 घंटा, छोड़ो नहीं, तो क्या होगा? दर्द चालू होगा। 24 घंटे पकड़ के रख लिया तो क्या होगा? और दर्द चालू हो जाएगा। 3 दिन तक पकड़ के रखा तो क्या होगा? शायद खून का थक्का बन जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? वजन उतना का उतना ही। प्रॉब्लम कहाँ था? प्रॉब्लम कहाँ था? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ बताओ। छोड़ देना। छोड़ दिया तो सब ठीक हो गया। व्यक्ति पकड़ के रखता है, सोचता है ये प्रॉब्लम मेरा है, जबकि हम सब जानते हैं मेरा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये उसका है। उसको अगर हम देते हैं, सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करके देता है। तो पहली चीज़ है, प्रॉब्लम को अपना न समझो, उसको दो। उसकी एक ही कंडीशन है, जब मुझे दोगे मैं खेल खेलूँगा, मुझे नहीं दोगे खेलते रहो, पकड़ते रहो तो परेशान होंगे। होना ये चाहिए संगम पर हम रिलैक्स करें, वो टेंशन में आए। होता क्या है, वो रिलैक्स करता रहता, हम टेंशन में आते रहते हैं, मेरी सेवा, मेरा ये, मेरा ये। तो भगवान कहता करो करो। तो बाबा कभी भी ये नहीं कहता है मेहनत करो, बाबा कहता है मोहब्बत करो, मेहनत नहीं करो। तो अभी ऐसा समय है संगम का, छोड़ो तो छूटे। प्लानिंग से हर कार्य करो, प्लान करो, भागो मत। अनवांटेड अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करो। सेवा भी वही करो जो रिजल्ट दे, कैलकुलेटेड दे। अनवांटेड हम भागते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, समस्या क्यों आती है? समस्या का मूल कारण है मैं। जब मैंपन आता है तब भगवान काम नहीं करता है, इसलिए सफलता नहीं मिलती। इसीलिए इस मैंपन को उसको देना पड़ता है, उसको कराना पड़ता है। तो दूसरा, पहली चीज़ हो गई
निमित्त निर्माण निस्वार्थ होकर सेवा करो, ट्रस्टी होकर हर कार्य करो। ट्रस्टीपन मेरा है नहीं, मैं तो मेहमान हूँ, थोड़े समय के लिए हूँ, तो अटैचमेंट नहीं होगा। अटैचमेंट ही दुख देता है। जब मेरा कुछ नहीं उसका है तो वो कार्य करता है। एक बहुत अच्छी ईमेल स्टोरी थी। अगर भगवान मेरी प्रार्थना सुनता है तो इसका अर्थ है कि भगवान मेरे विश्वास को बढ़ा रहा है। भगवान मेरी प्रार्थना सुनने में देरी कर रहा है तो इसका अर्थ है कि भगवान मेरी धैर्यता को टेस्ट कर रहा है, पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। अगर भगवान मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है, भगवान मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है, तो इसका अर्थ क्या? अगर भगवान मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है तो इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है भगवान जानता है ये प्रॉब्लम मेरा बच्चा खुद ही कर लेगा, मेरे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो हमारे में कॉन्फिडेंस हम बढ़ाते जाएं, अपना विश्वास कभी भी कम ना करें। दूसरा मेजर प्रॉब्लम व्यक्ति का रहता है डर के बाद अपने प्रति हीनता की भावना। ये अभी मेजर प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। लोगों का अपने प्रति सकारात्मक चिंतन नहीं है। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ये कर नहीं सकता, आज ये हुआ, तो अपने में गिल्ट कॉन्शियस आता है। गिल्टी कॉन्शियस, गिल्ट कॉन्शियस का अर्थ होता है हीनता की भावना आती है। मैंने ये पाप किए, मैंने ये किए, तो खुद के प्रति देखने का नज़रिया ख़त्म हो जाता है और वो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास जितने भी भाई बहन आते हैं उनका मैं ये खाली देखता हूँ कि उसका अपने प्रति विश्वास है कि नहीं, और अगर वो नहीं है तो बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है उस आत्मा को धक्का मारने में। उस आत्मा को धक्का लगा सकते हैं जो कुछ करना चाहता है, पर टोटली जो जीरो है अपने प्रति, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा ने सबसे बड़ा हथियार कौन सा यूज़ किया? पूरे ज्ञान का सबसे बड़ा हथियार परमात्मा ने यूज़ किया। आप जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो। आपके जैसा सुंदर व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। तो जब हम अपने को देखते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मेरा पार्ट अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, तो जब अपने प्रति पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक चिंतन आता है कि भगवान ने मुझे स्वीकार लिया। जब भगवान ने मुझे स्वीकार लिया तो मेरे में असीम शक्ति है, उस असीम शक्ति का मुझे यूज़ करना है। तो कभी भी अपने प्रति हीनता की भावना मत लाना। ये सबसे बड़ा नेगेटिव इमोशन है, गिल्ट कॉन्शियस। तो जब कभी भी फीलिंग आए नीचे की, मैं घबरा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसी समय अपने में सम्मान एक लाना। क्या सम्मान लाना? मैं बहुत अच्छा हूँ, इस समय मैं बहुत ठीक हूँ। हे मन, तू मुझे डरा मत। हे मन, इधर आ जा। मन तब डराता है जब हमें वो भविष्य में ले जाता है, तब घबराहट आना शुरू हो जाती है। और जब घबराहट आती तो शरीर के सब सिस्टम बंद हो जाते हैं, इमरजेंसी चालू हो जाती है। जैसे ही व्यक्ति को घबराहट आती है, इमरजेंसी चालू हो जाती है। इमरजेंसी का अर्थ है खाने का डाइजेशन बंद, सब ब्लॉक हो जाता है। केवल खून पाँवों में, हाथों में आ जाता है
और इसीलिए उस समय व्यक्ति की निर्णय शक्ति 0 हो जाती है, संस्कार हावी हो जाता है, इसलिए गलत डिसीजन होते हैं। उसी समय मन को कहो, हे मन, तू इस समय ठीक है, सब कुछ ठीक है, इधर आ जा, वर्तमान में आ जा। और एक एक्सरसाइज करना, अपना दाहिना हाथ ऊपर लीजिए और अपनी पीठ थपथपा दो। वाह, कितने अच्छे हो आप लोग। देखो, कोई शाबाशी न दे, मैं तो खुद को दे सकता हूँ। अपने चेतना को कहिए कि तू बहुत ठीक है, आई एम ओके, इस समय सब कुछ ठीक है, आप ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, भगवान मेरे साथ है। तो कभी भी अपने को डाउन मत करना, एक सोमान को दिन में यूज़ करना, सोमान का यूज़ करना और उसका अनुभव करना। बाबा अब ये चाहता है कि एक एक सोमान को पकड़कर हम उसका यूज़ करें, उसका स्वरूप बन जाए, उस स्वरूप में बार बार टिकें। जो 2 शब्द हैं, स्टॉक, स्टॉप। जिस आत्मा का स्टॉक अच्छा होता है वो खुद ही स्टॉप करता रहता है, हमें स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये जो सिम कार्ड डला हुआ है अंदर, वो मोबाइल को खुद ही ऑपरेट करता है। सिम अच्छा है तो मोबाइल अच्छा है, सिम कार्ड ठीक नहीं है तो मोबाइल भी ठीक नहीं है। सिम का अर्थ क्या हुआ? SIM। सिम का अर्थ हुआ S संस्कार, I इंटेलेक्ट, M माइंड। अगर सिम का नेटवर्क अच्छा है तो मोबाइल ठीक काम करेगा। तो रोज मैं अपने में स्टॉक जमा करूं और स्टॉक का यूज़ करूं। जितना यूज़ करेंगे वो शक्ति मेरे को समय पर हाजिर हो जाएगी। होता क्या है, जब समस्या आती, प्रॉब्लम आता, और हम सभी जानते हैं 1 सेकंड में प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम कह के नहीं आता, अभी ठीक हूँ, 1 सेकंड में प्रॉब्लम आया, हिट मारा। ज़्यादातर भाई बहनों की यही कंप्लेन है, योग करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, मधुबन आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, सेंटर जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा योग लगता है, पर जब कार्य पे जाते हैं, घर पे जाते हैं, समस्या आती तो घबरा जाते हैं। इसका अर्थ है मैं केवल ज्ञान को सुन रहा हूँ, उसको फील नहीं कर रहा हूँ, उसका अनुभव नहीं कर रहा हूँ। समय के अनुसार ज्ञान को जितना सुनो, उसका एक पॉइंट लेकर उसका अनुभव करो। हर गुण, हर शक्ति का प्रैक्टिस करो, स्टॉक जमा करो। जितना हमारा स्टॉक अच्छा होगा वो खुद ही स्टॉप करेगा। समस्या आएगी, खुद ही हमारा स्टॉक उसको मारेगा। आप सभी जानते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पांडव और कौरव की लड़ाई। क्या होती थी लड़ाई? योद्धा तीर निकालता था, योद्धा यहाँ तीर रखता था और तीर छोड़ता था। दूसरा योद्धा भी तीर निकालता था, यहाँ रखता था और देखता था कि कौन सा तीर आ रहा है। उस तीर के अनुसार उसका काउंटर शक्ति को भेजता था। इसी तरीके से हम सभी के अंदर भी शक्तियाँ हैं। अब हमें मालूम है माया कहाँ से आ सकती है, प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है। सभी को मालूम है प्रॉब्लम कहाँ से आता है, पर एकदम जब वो आता है तो हम घबरा जाते हैं। प्रॉब्लम जब आया, घबराओ नहीं। पहली चीज़ है, उसी समय अपने सोमान की सीट पर सेट हो जाओ।
समझ गया प्रॉब्लम आया है। किसी ने कुछ फेंका है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने क्रिटिसाइज किया है, किसी ने कंप्लेन की है, फेंका उसने पत्थर। अब मैं देख रहा हूँ पत्थर आ रहा है। अब ये मेरे ऊपर है कि उस पत्थर को लूँ या ना लूँ। पत्थर मैं देख रहा हूँ आ रहा है। अब मैं अगर हट जाऊँ तो पत्थर कहाँ जाएगा? पीछे चला जाएगा, मुझे नहीं लगेगा। पर हम क्या करते हैं, दुख तो नहीं देते, पर दुख लेने का नेचर बहुत हो गया है। और उसका मेन कारण है सेंसिटिविटी। ये बहुत मेजर इशू मैं देख रहा हूँ कि इतनी बढ़ गई है कि छोटी छोटी चीज़ें लगा देते हैं, दिल में लगा देते हैं। और बेचारा दिल क्या करे? दिल सबसे अच्छा दोस्त है। दिल कहता है अच्छा तू लगा रहा है तो मैं भी लगा लूँ, तो पकड़ लेता है, इसलिए हार्ट अटैक होता है। इसीलिए लगाओ मत, उसको लगाओ मत। सबसे बड़ा शब्द आजकल, अर्चना बहन आ जाना, सबसे बड़ा शब्द आजकल कौन सा है जो बच सकते हो किसी भी प्रॉब्लम से? दिल के ऊपर मत लगाओ, लेट गो करो, लेट गो करो। जिस व्यक्ति को लेट गो करना नहीं आता वो जी नहीं सकता। इसमें पहला फैक्टर यही रहता है कि छोड़ना आना चाहिए, लेट गो करना आना चाहिए। जितना लेट गो करोगे वो चीज़ लगेगी नहीं। मैंने ली नहीं तो मेरा एसिड नहीं बढ़ेगा, उसका एसिड बढ़ेगा। इसीलिए उसका फॉर्मूला है ABCDE। ए का अर्थ है अवॉइड करो, अवॉइड करो। बी का अर्थ है बाईपास करो। जिस व्यक्ति से प्रॉब्लम आता है अवॉइड करो, बाईपास करो, या सी कैंसिल करो, डी अपने को डेवलप करो, और ई इंजॉय करो। उस व्यक्ति को भी इंजॉय करना शुरू कर दो। आहा क्या जोरदार है। जब मुझे मालूम है इस व्यक्ति का नेचर ऐसा ही है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं मैं उसको एंजॉय करूं। हम सभी देखते हैं सड़क पे कितना प्रॉब्लम आता है इंडिया में, गाय बैल ये वो सब डबल लाइन। अब क्या करो, उनसे झगड़ा करो तो कुछ नहीं होता। उसकी जगह क्या करें, एंजॉय करें। आहा जोरदार, कितना अच्छा है। हमारी गाय बैल भी सड़क पे घूमती रहती है, उनको हेलो करो, बाय करो, तो आपको मज़ा आएगा। पर सीरियसली ले लिया, लगा लिया, लोगों में अकल नहीं, कुछ नहीं, तो किसी को नुकसान नहीं होगा, खुद को ही होगा। इसीलिए हर ड्रामा के सीन को एंजॉय करना सीखो। अब जब डर लगता है तो भगवान को बुलाओ, उसको साथी बनाओ। हाँ, अभी अपन करते हैं एक एक्सरसाइज। अपना दाहिना हाथ लीजिए और भगवान को बुलाइए कि आजा मेरे साथ मैच खेल। हाँ, हिम्मत का एक कदम। हाँ, हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाली, सबका बोझ उठाने वाली, तेरा भी बोझ उठा लेंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। प्रभु को जिसने
साथी माना समझो उसने, प्रभु को जाना मुश्किल नहीं है, कुछ भी उसको शेष नहीं, कुछ उसको पाना। भर के उमंगों से हाथ उठा ले, भर के उमंगों से हाथ उठा ले, प्रभु कंधों पे बिठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। वेरी गुड। तो पहला पॉइंट हो गया ट्रस्टीशिप, दूसरा पॉइंट हो गया उपराम। उस समय मैं हद से निकलकर बेहद में टिक जाऊं। ये एक मेरा अपना भी अनुभव है। जब कोई भी लौकिक प्रॉब्लम आता है या कोई भी हद का प्रॉब्लम आता है, हद को ना देखूं, बेहद में जाके मैच को ऊपर से देखूं। होता क्या है, व्यक्ति हद में रह के उससे टकराता रहता है, लड़ना चाहता है, सॉल्व नहीं होता। उसी समय में बेहद में टिक जाऊं। बाबा को वही चीज़ पसंद है, बाबा को सबसे अच्छा शब्द लगता है बेहद। बेहद जो पूरे विश्व में सोचता है कि पूरा विश्व मेरा है। जब मैं बेहद में टिकता हूँ तो दुनिया की कितनी आत्माओं से जुड़ जाता हूँ, 6 बिलियन आत्माओं से जुड़ जाता हूँ, परमात्मा से जुड़ जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन आ जाता है। मेरा जो विचार जाएगा बेहद में, कहीं ना कहीं किसी को मिलेगा, वो मुझे आंसर देगा। बेहद में टिकना सीखो। जो जितना बेहद में टिकता है वही विश्व महाराजन बनता है। दादर सेंटर की माधुरी बहन तुरंत ही एवर हेल्दी हॉस्पिटल के सामने आ जाए, पद्मा बहन से मिले तो बेहद में जाकर टिक जाएं। जब बेहद में जाते हैं तो डर खत्म होता है। मैंने ये देखा, स्टडी की कि व्यक्ति को जब डर कब लगता है, जब वो हद में मैच प्ले करने लगता है। आप देखते हैं जब वो हद में खेलता है, ये तो हद वाला ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और जो व्यक्ति जितना कंट्रोल करता है उतना डर बढ़ता है। और हम सभी जानते हैं इस दुनिया में कोई किसी को कंट्रोल कर नहीं सकता, या मैं किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर नहीं सकता। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अनादि चीज़ें चल रही है। तो किसी चीज़ को कंट्रोल ना करें। सिचुएशन आ रही है, मैं बेहद में टिका और उसको बेहद से उस सिचुएशन को देखा और पार किया। बेहद में टिकने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें कई तरह के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, अल्टरनेट्स मिल जाते हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। हद में रहने से केवल वही का वही एक ही सॉल्यूशन हमें टकराने को मिलता है। एक लेडी मिली, उसका हस्बैंड बहुत अच्छा कार्य, अच्छी पोस्ट पर है और उसका बच्चा अमेरिका में सेटल्ड है। अब वो लेडी अकेली घर में रहती है, सब उसका हस्बैंड चला गया। वो कहती है मुझे बड़ा डर लगता है, अकेलापन लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है मैं क्या करूं, मेरा जीवन क्यों है, इससे अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं। जैसे ही मैं सोचती हूं कि मैं सुसाइड कर लूं तो 1000 विचार और आ जाते हैं, कर ले कर ले कर ले। ये अभी मेजर प्रॉब्लम हो रहा है।
मैंने इस स्टडी में देखा, व्यक्ति सोचता एक विचार और आ जाते हैं 1000 विचार कर लो, क्योंकि संसार में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, निराशा बढ़ती जा रही है। जैसे ही हम सोमान की सीट से नीचे उतरे, तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी परेशानी मैं ये कहूँगा इस समय की कुछ नहीं है, व्यक्ति खुद है। और सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति का और कोई नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति का खुद का विचार रहता है, थॉट। ये विचार ही हमें निराशा देता है, ये विचार ही हमें तनाव में ले जाता है, ये विचार ही हमें स्वर्ग में ले जाता है। इसीलिए इस कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को अगर हमें कंट्रोल करना नहीं आया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम खुद के खुद बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। परिस्थितियाँ आएंगी, पर बाबा कहता है स्वस्थिति से आपको उसका मुकाबला करना है। पूरा सॉल्यूशन ये है कि मैं अपनी स्वस्थिति में बार बार कैसे टिकता हूँ। अगर संस्कार हावी हो रहा है मन पर, एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बैठा हूँ, सामने बहुत अच्छी चीज़ आ गई, व्यक्ति को शुगर प्रॉब्लम है, उसका मन कह रहा है खा ले, बहुत अच्छा गुलाब जामुन है खा ले, बुद्धि कह रही है मत खा, इसके खाने से तेरी शुगर बढ़ेगी, नुकसान होगा। इतने में संस्कार भी हावी हो गया, कहता खा ले क्या फ़र्क पड़ता है, और व्यक्ति खा लेता है। अब ये मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। संस्कार, मन और मन संस्कार दोनों गेम खेल रहे हैं और बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। राजस्थान में बाढ़ के समय एक दो प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, कैसा हो गया है समाज। सड़क पे बाढ़, पानी ब्रिज के ऊपर, लोग आ रहे हैं, ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और ख़त्म हो गए ब्रिज के बीच में ही। अब आप देखो, व्यक्ति देख रहा है पानी है 1-1 फुट, फिर भी क्रॉस किया और ख़त्म हो गए। अब गलती किसकी? गलती किसकी? इसका अर्थ है कि बुद्धि खत्म होती जा रही है, डिसीजन पावर खत्म होता जा रहा है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है लाइफ में सक्सेस का बुद्धि का मनन चिंतन। बुद्धि की लगाम ठीक नहीं होगी तो मन और संस्कार नचाते रहेंगे। इसीलिए बुद्धि का चिंतन करना सीखो, मंथन करना सीखो। बुद्धि ठीक है तो 5 घोड़े भी ठीक हैं, बुद्धि ठीक नहीं है तो 5 घोड़े नचाते रहते हैं। इसीलिए बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना सीखो, बार बार ज्ञान का मनन चिंतन करना सीखो। दूसरा, हद से बेहद जो बताया, बार बार बेहद में टिको, छोटी चीज़ों में मत पड़ो। अभी ऐसा समय आ गया है, छोटे छोटी चीज़ों में अपना समय वेस्ट नहीं करो, वही सेवा करो जो जरूरी है। मैं 2 चीज़ें हमेशा कहता हूँ ज्ञान में, पहली स्वस्थिति, दूसरा स्वास्थ्य। किसी भी हालत में अपनी स्वस्थिति और स्वास्थ्य को ख़त्म मत करो, किसी भी कंडीशन में। अगर मैं भाग रहा हूँ, बेकारी भाग रहा हूँ, सेवा के चक्कर में भी हेल्थ ख़त्म कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा? हेल्थ ख़त्म हो गई, अब क्या हुआ? बैठना पड़ेगा। इसीलिए स्वस्थिति और स्वास्थ्य को कभी भी खराब मत करो। प्लानिंग से मैच को खेलो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ये मेरे को आना चाहिए। एक ऑथर ने कहा व्यक्ति बीमार क्यों होता है? क्योंकि वो हर चीज़ को हाँ हाँ यस 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 करता रहता है, नो करना सीखता ही नहीं है। लर्न टू से नो टू स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों को मना करेंगे तब तो बड़ी चीज़ मैं करूँगा। मैं छोटी छोटी चीज़ के पीछे अपनी एनर्जी ख़त्म कर रहा हूँ, हदों के पीछे, तो बड़ी चीज़ कैसे आएगी? तो इसीलिए मेरे को सबसे अच्छा शब्द लगता है बेहद। नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेट करो, अपने जीवन की प्रायोरिटी सेट करो। आज के दिन, अगले 1 महीना मुझे क्या करना है, प्रायोरिटीज़ को सेट करो, वो चीज़ करो जो आपको करना है। चौथा, सीट पर बार बार सेट होने की प्रैक्टिस करो। 5वां,
नथिंग न्यू। अगर कुछ हो भी जाए, प्रॉब्लम कुछ आ भी गया, उस समय सोचो नथिंग न्यू, पहले भी हुआ, अभी भी हुआ, ये सिचुएशन पास हो जाएगी। पहले भी पास की थी, परमानेंट नहीं रहती कोई सिचुएशन, थोड़े समय के लिए आती है। तो उसी समय में देखूं नथिंग न्यू, उसमें भी देखूं इसमें क्या फ़ायदा है। जो घटना व्यक्ति को आती है, इसका अर्थ है उसके पीछे कुछ राज है। जैसे एक माता आई थी, उस माता का हाथ का फ्रैक्चर हुआ। हमने पूछा कैसा लग रहा है, माता ने यही हुआ था, माता ने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है। हाथ का फ्रैक्चर हुआ, पाँव का तो नहीं हुआ। मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, घूम रही हूँ, क्लास अटेंड कर रही हूँ, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि अब घर जाकर 3 हफ्ते मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। भगवान ने मुझे रेस्ट दे दिया। तो जब हॉस्पिटल जाएं तब सोचें भगवान मुझे रेस्ट देना चाहता है। मैं भाग रहा था हॉस्पिटल में लिखकर मैं अपनी उन्नति करूं। शायद जीवन में मैं कभी रुक ही नहीं रहा था, घोड़े की तरफ भाग रहा था। तो अब भगवान ने कहा आराम कर, चिंतन कर। जितने भी बड़े व्यक्ति हुए, उन्होंने कब किताबें लिखी? जब वो शांत होकर चुप बैठे थे, सोचे। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, उन्होंने सबसे अच्छा चिंतन कब किया? जब जेल में थे, कुछ करने को नहीं था, चिंतन शुरू किया कि अब क्या करना है। तो अंत में मैं यही कहूँगा, क्योंकि समय हो गया, कि हमें किसी भी हालत में घबराना नहीं है। 4 फैक्ट्री बनाइए तो कोई भी समस्या ख़त्म कर सकते हैं। पहली फैक्ट्री, मन में आइस फैक्ट्री बनाइए, बर्फ़ की फैक्ट्री। मन में जब बर्फ़ की फैक्ट्री होगी, बर्फ़ क्या होती है? स्ट्रॉन्ग, कूल एंड काम। कभी भी मैं अपनी कूलनेस को खो नहीं। प्रॉब्लम आया, शांति से सॉल्व, सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को ना देखूं, सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आए और अगर मैं लीडर हूं उस ऑर्गेनाइजेशन का, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम तो हो गया, अब अपन देखें इसका सॉल्यूशन क्या है, और आप देखेंगे सॉल्यूशन आएगा। लोग क्या करते हैं, पहले ही उस बच्चे की पिटाई करते रहते हैं, क्यों किया तूने, ऐसा करना नहीं था, ये करना था। अरे बेचारे ने कर दिया, आप उससे क्यों टकरा रहे हो? अब वो आपके पास आया है, सॉल्यूशन को देखो। कूल, काम, कॉन्फिडेंट। दूसरी फैक्ट्री जीभ, टंग। टंग में कौन सी फैक्ट्री बनाए? शुगर फैक्ट्री। सबसे मीठा बोलो, निर्मल बोलो, किसी से भी, कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी कड़वापन मत बोलो। बाबा ने 31 वाली वाणी में कहा, इस साल कड़वेपन को ख़त्म करो। इस कड़वेपन से ही झगड़े होते हैं। जितनी भी हत्याएं हुई पिछले 1 साल में, उन लोगों ने कुछ बोल दिया। अभी इस सेंसिटिव समय में किसी को भी ज़्यादा मत बोलो, किसी को भी परिवर्तन मत करो, किसी को भी शिक्षा मत दो। कर रहा है, साक्षी दृष्टा होकर देखो। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है बाबा के ज्ञान का, साक्षी। थोड़ा सा भी किसी को आज बोलते हैं, बच्चा भी, कोई भी गड़बड़ कर देता है। साक्षी, कर रहा है गलती, करने दो, करने दो, करने दो, खुद ही सुधारेगा। मेरा काम सुधार करने का नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा ज्ञान भी उतना दो जितना जरूरी है, बाबा खुद ही देगा। हम बेकार तंग करते रहते हैं अपने को, तो उसको भी तंग करते हैं। खुद को परिवर्तन करो, बस मेरी ड्यूटी है इस समय खुद को
मेरे को परिवर्तन होना, मेरे को परिवर्तन होना, दूसरे को मत करो। हम हंटर लेकर दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं, मत करो, मत करो। टंग, रिलेशनशिप, संबंधों में मधुरता, सबसे दोस्ती, दुश्मन से भी दोस्ती। तीसरा, हृदय, हृदय में फैक्ट्री बनाओ प्यार की। शुभ भावना, शुभकामना, हर दिन 10 व्यक्ति को शुभकामना दो। अगर सेवा का ही शौक है तो ये सेवा आप लेकर जाओ। हर दिन देखो 10 लोगों को, इसका 63 जन्मों तक उद्धार हो जाए, इसका 84 जन्मों तक उद्धार हो जाए। बस आँखों से ही उसको देखो, उद्धार हो जाए। इसीलिए दादी गुलजार कहती हैं, मुरली याद नहीं आए, कोई पॉइंट याद नहीं आए, धारणा याद नहीं आए, वरदान याद नहीं आए, स्लोगन याद नहीं आए, कोई बात नहीं, पर चेहरे की मुस्कान तो कम ना करो। तो हमेशा चेहरे की मुस्कान से सेवा करते रहो। टेंशन नहीं लो, ये याद नहीं आ रहा, ये याद नहीं आ रहा है। चेहरे की मुस्कान से सेवा करो। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। आज की 21वीं सदी में लोग लटक गए, चेहरे सीरियस। कभी कभी हम ज्ञानी भी सीरियस हो जाते हैं। ओम शांति। हम अगर बाहर वालों जैसा हैं तो क्या फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं, ज्ञान समझा ही नहीं। अगर ज्ञानियों का चेहरा सीरियस है, इसका अर्थ है उसने ज्ञान समझा ही नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ, और समझ का अर्थ है मुस्कान, चेहरे की मुस्कान। दुआ दुआ दुआ, बस वो फैक्ट्री चालू कर दो, फैक्ट्री दुआ। सेंटर पे भी पंप खोल दो, जो आए उसको वो पंप से दुआ देते जाओ। आओ, ज्ञान नहीं दिया, पंप दिया, चल जा, दुआ दी। चौथी फैक्ट्री आंतों में शक्ति की। आंतें क्या देती है? शक्ति देती है। तो आंतों में क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। ज्ञान और शक्ति दोनों चाहिए, दोनों का समावेश जरूरी है, और दोनों ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। अर्चना बहन आ जाओ, लास्ट गीत। अब ये लास्ट गीत हम खड़े होके गाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और गाएंगे। खड़े हो जाएं। हाँ, वेरी गुड। आ जाइए, आ जाइए। सोचो भला करो। हाँ, दोनों हाथों को ऊपर करें, ताली बजाएं 2 बार, इधर 3, झुको। गा। अब गीत के साथ ताली बजाते जाना। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला, जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला
दरिया में डालो, वैना मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। मन को मंगल मार्ग पे लाना, सबसे बड़ी है कला। सोचो भला, करो भला, सोचो भला, करो भला। वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। अब एक संकल्प लेना, एक संकल्प लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सफलता हुई पड़ी है, सफलता मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ओम शांति।